ग्रंथराज प्रवचन सारथी यहाँ स्वाध्याय में विराजमान है। और जैसा कि पहले अपन ने विचार किया था, उसके अनुसार 80 नंबर की गाथा से और 200 नंबर तक की गाथा का स्वाध्याय वो अपना पूरा हो गया है और इसको 1 साल हो गया है। और अब यहाँ पर अपन बिल्कुल प्रारंभ से शुरू करते हैं और इस पूरे अधिकार को, जो महाअधिकार है जिसका नाम है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार, उसका अपन स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। देखो अभी गुरुदेव जी का जो व्याख्यान आ रहा था, उस सम्यक दर्शन कैसे हो, तो पूज्य गुरुदेव जी ने ऐसा कहा कि सम्यक दर्शन अंतर्दृष्टि पूर्वक होता है। तो इसमें क्या बात छिपी है कि दृष्टि अंतर हो, स्वसन्मुख हो। इसका मतलब सत्ता स्वरूप जो वस्तु है उसके जो वर्तमान पर्याय है उपयोग, ठीक है, तो उसी को दृष्टि का उपयोग को, क्योंकि जो कुछ है सब उपयोग में ही है। वास्तव में तो उपयोग का ही परिणमन तो चारित्र है, उपयोग का ही परिणमन तो ज्ञान है, उपयोग का ही परिणमन तो दर्शन है, उपयोग का परिणमन ही तो पाप है, उपयोग का परिणमन ही तो पुण्य है, और उपयोग आत्मा का लक्षण है। तो जो लक्षण होता है वो लक्ष्य से अभेद ही होता है ना, कोई भेद तो होता नहीं है लक्ष्य लक्षण, क्या भैया? लक्ष्य और लक्षण में कोई भेद होगा? कभी नहीं हो सकता। तो लक्ष्य लक्षण अभेद है तो उपयोग वही है। तो अब उपयोग वो अंतर्दृष्टि हो, मतलब वो उपयोग अंतर सन्मुख हो जाए, स्वसन्मुख हो जाए, अपने लक्ष्य के सन्मुख हो जाए, उस लक्ष्य को लक्ष्य बनावे। उपयोग जिसका लक्षण है, ऐसा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को ये लक्ष्य करे, तो इसको सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन हुआ ये कैसे पता चलता है कि अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति होती है, उससे पता चलता है। तो आनंद की, अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति नहीं हो, निरालंबपने की अनुभूति नहीं हो, अकेलेपन की अनुभूति नहीं हो, विकल्प में कुछ भी मानता रहे, मैं शुद्ध हूँ, बना नाम, ये सब गुरुदेव जी ने बोला था, मानता ये अज्ञानी है। हाँ जी, तो किसी को भाव ही कदाचित हो जाए तो हो जाए, नहीं तो वो सब स्वच्छंदता है उसे, क्योंकि पर्याय मेरी है, मेरी पर्याय में राग है, राग का रस पड़ा रहता है, ज्ञान का रस, आत्मा का रस उत्पन्न नहीं हुआ है, वो अपने को ऊपर ऊपर मानता रहता है। तो क्या हो, अगर वो स्वच्छंदी है, पाप की प्रवृत्ति में है, तो नरक में जाए, ऐसा कहा गुरुदेव, और नहीं तो त्रियंच गति में चला जाए। वहां आनंद का अनुभव होता है, तो वो निरालंब
पूरी वस्तु निरालंब ही है ना, ऐसे आनंदमय है। तो अंतर्मुख होने से वहां आनंद का अनुभव। एक तो ये बताया, दूसरी बात बताई कि जैसे वो परिणति अनुभूति के बाद बाहर आए तो वहां शुभराग रहता है, ठीक है। तो शुभराग में, शुभराग रहने पर भी उसकी जो शोधक वृत्ति है उसका अभाव नहीं होता। क्या कहा? हाँ हाँ जी। देखो, आप लोगों को ख्याल में होगा, पहले मैं ये बात कहता था कि ज्ञान जागृत रहता है, स्वपर प्रकाशक ज्ञान है ना, वो ज्ञान जागृत रहता है। और युगल जी साहब ने भी लिखा है, वो चैतन्य की चेल पे छोटी सी किताब है, उसमें एक बात है, वो ज्ञान अपना काम करता है। तो शोधक वृत्ति ज्ञान की है ना, ज्ञान ही खोजता है। और उसमें शोधक वृत्ति में ये है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध तत्व हूँ, मैं अकेला हूँ। ऐसी वो शोधक वृत्ति अंदर में रहती है और ऊपर ऊपर शुभराग चलता रहता है, सोते जागते उठते बैठते सारे सारे कार्य करे और वो शोधक वृत्ति अपना कार्य करे, ऐसा है। और देह मन वाणी तो ऐसा इसी में पड़े हुए हैं, और शोधक वृत्ति पूरी तरह जागृत है, सजग, ऐसा समझ। तो उसे शोधक वृत्ति भी कहा और अंतर सन्मुखता का झुकाव भी कहा गुरुदेव जी ने। झुकाव तो रुझान तो उसका उस तरफ है, झुकाव का उनका रुझान को, और उसी को स्वसन्मुखता का रुझान को। ऐसी वो शोधक वृत्ति, माने वो शोधक वृत्ति है, उस उसके ही कारण से कभी ये अंतर में चला जाए। अगर वो शोधक वृत्ति नहीं होगी तो वो अंतर में जाएगा कहां से? कभी 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, जब भी वो शोधक वृत्ति जागृत रहती। और पंचम गुण स्थान वृत्ति को तो खैर वो एक तय है, मुनिराज को भी तय है, लेकिन यहाँ तो सामान्य जो चौथे गुण स्थान वृत्ति अविरति है उसकी बात है। नहीं नहीं, वो क्या है कि वो जो शुद्धता का अंश प्रकट हुआ है ना आत्मा की, क्योंकि मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाय का अभाव हुआ ना, तो उसके अभाव से कुछ स्वभाव का अंश पर्याय में व्यक्त हुआ कि नहीं हुआ? तो वो जो स्वभाव का अंश पर्याय में व्यक्त हुआ है उसी को शोधक वृत्ति कह रहे हैं। उसी में ज्ञान दर्शन अभी बताया था ना, सब उसी में है, वही उपयोग की दशा है वैसे। तो वो उपयोग में इस प्रकार से दो भेद पड़ जाते हैं, एक शोधक वृत्ति रूप से और एक शुभ राग रूप से, ऐसा चलता है, ऐसा आशय है। तो इस प्रकार से यहाँ ये होता है। और अंत अंत में एक बात तो 17-18 नंबर की गाथा है कि आबाल गोपाल सबको ही सदा ही आत्मा ही अनुभव ज्ञान, ये जो बात कही थी। तो देखो, हर एक जीव को मैं हूं ऐसा बोध है क्या नहीं? कौन सा जीव है जिसको ऐसा बोध? इतना है, माने जैसे एक बोध हर जीव को है, जो भी चैतन्य वस्तु है, चाहे वो निगोद में हो चाहे वो सिद्ध अवस्था में हो, सबको ये बोध है कि मैं हूं। अब यहाँ तो अज्ञानी की बात कर रहे हैं, तो अज्ञानी भी जितने भी जीव हैं वे उनके भी मैं हूं ऐसा बोध है। और ऐसा बोध इसको नहीं है, देह मन वाणी, इसको है क्या? इसको नहीं है, कर्म को नहीं है, और वो बोध राग को भी नहीं है। सच्ची बात तो ये है।
लेकिन ऐसा बोध होने पर भी मैं क्या वस्तु हूं ये उसे खबर नहीं। और वो जो बोध है ना, तो बोध है तो बोध तो पर्याय रूप है। लेकिन उस पर्याय में जैसा अपन रोजाना चर्चा करते हैं, वो पर्याय द्रव्य के बिना कैसे हो? जो सत्ता है ना द्रव्य की, उसके बिना कैसी हो? स्वभाव के बिना कैसे हो? तो उसमें स्वभाव व्यापक है ना उस पर्याय में। तो वो मैं हूं, मेरी सत्ता है, ऐसा बोध है ना, तो उस बोध में इसका मतलब वो भगवान आत्मा विराजमान है ऐसा कहते हैं। ठीक है, लेकिन उसे यथार्थ निर्णय नहीं हुआ है कि मैं हूं कौन वास्तव। तो ये अपनी तरफ से ही इसको अपने में मिलाता है, राग को अपने में मिलाता है, सारे जगत को अपने में मिलाता है, अपने को अलग नहीं देखता है। ऐसा है, ये अंतर बात कही थी गुरुदेव से। तो इस प्रकार से अब अपन यहाँ ये जो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार है, एक नंबर का कहा था नहीं, पहला ही जो उसका वो है पेज मंगलाचरण से, वहीं से अपन लेते हैं। तो इसमें देखो, अभी तो पहले मंगलाचरण है, और उसके बाद ये तो इसमें दो मंगलाचरण यहाँ दिए हैं पहले टीकाकार के। एक टीकाकार अमृतचंद्राचार्य स्वामी है, जिनकी तत्व प्रदीप का नाम की एक टीका है, और दूसरे जैसनाचार्य, जिनकी टीका तात्पर्य वृत्ति के नाम से। ठीक है, तो इन दोनों का मंगलाचरण हुआ। उसके बाद ग्रंथ प्रारंभ हुआ तो कुंद कुंदाचार्य का मंगलाचरण हुआ, और वो मंगलाचरण 5 गाथाओं में है, वहां पंच परमेष्टि भगवंतों को नमस्कार किया गया। उसके बाद 6वीं नंबर की गाथा से 12 नंबर तक की गाथाएं, 7 गाथा, उनमें भूमिका है 7 गाथाओं इसमें। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर की गाथा से ये ग्रंथ प्रारंभ होगा। उसमें इस महाअधिकार में, जिसमें 12 गाथाएं हैं, उसमें 4 अधिकार गर्भित है। एक महाअधिकार, उसके 4 भाग, 4 अंश माने अधिकार। पहला है शुद्धोपयोग अधिकार, तो वो 13 नंबर की गाथा से और 20 नंबर तक की गाथा तक। दूसरा है ज्ञान अधिकार, ज्ञान का स्वरूप बताए, वो 21 नंबर की गाथा से 52 नंबर तक की गाथा। और तीसरा है सुख अधिकार, तो वो 53 नंबर की गाथा से 68 नंबर तक की गाथा तक 16 गाथाओं में है। और फिर चौथा है शुभ भाव अधिकार या शुभोपयोग अधिकार, जो वो है, या पुण्य भाव अधिकार कह लो उसको, वो है 69 नंबर की गाथा से 92 नंबर तक पूरा। इस प्रकार से 4 अधिकार उसमें घटित है। अपन अभी पहले मंगलाचरण करते हैं, सब लोग इसको मेरे साथ ही पढ़े, नहीं तो मन मन में बाँच ले, नहीं पढ़ना है तो। सर्वव्यापी चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानात्मने नमः। में ज्ञान और आनंद स्वरूप जो आत्मा है, परमात्मा है, उस परमात्मा को नमस्कार करता हूँ।
कैसा है वो परमात्मा और किस लिए नमस्कार करता हूँ? कि सोपलब्धि प्रसिद्ध है। अपनी उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए, अनुभूति करने के लिए, अपना जो उपलब्ध आत्मा है ना, अपना आत्मा अपने पास है, उस उपलब्ध आत्मा की प्रसिद्धि करने के लिए, जानने के लिए, अनुभव करने के लिए, रमण करने के लिए मैं उस परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। कैसा है वो परमात्मा? सर्वव्यापक, सब में व्यापने की शक्ति वाला है। एक है और चैतन्य स्वरूप है। कैसा है? इसमें आ गया ना, सर्वव्याप्य एक चिद्रूप स्वरूप है। ऐसे उस परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं, अपनी प्रसिद्धि के लिए, अपनी अनुभूति, ऐसा कहते हैं। देखो इसका अर्थ यहाँ दिया है। दूसरा यहाँ ये भी पढ़ ले अपन, जय जयशनाचार्य देव का है। नमः परम चैतन्य स्वात्मोत्थ स्वात्मोत्थ सुख संपदे परमागम साराय सिद्धाय परमेष्ठिनाम। वे कहते हैं मैं सिद्ध परमेष्ठियों को नमस्कार करता हूँ। क्या होगी? मैं सिद्ध परमेष्ठियों को नमस्कार करता हूँ। कैसे हैं सिद्ध परमेष्ठि? परमागम साराय, परमागम के सारभूत है। देखो परमागम का सार क्या है? कि एक वीतरकता परमागम का सार है। तो वीतरक स्वरूप है ना वे सिद्ध भगवान, परिपूर्ण वीतराग स्वरूप है। इसलिए यहाँ वीतरागाय ये न कह करके उन्होंने कहा परमागम सारा, क्योंकि ये जो ग्रंथ है ये भी एक परमागम है। वस्तु स्वरूप को बताया, उजागर किया है, स्पष्ट किया है। और कैसे है? परम चैतन्य स्वात्मोत्त सुख संपदे, कि अपना जो परमात्मा है, परम चैतन्य वस्तु है, उसके ऐसा जो अपना आत्मोत, अपना अपने में अपने आश्रय से सुख की संपदा से जो निष्पन्न है, भरे हुए हैं, ऐसे उन परमागम के सार को, सिद्ध परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। ऐसा यहाँ का। अब यहाँ पर दो कलश और हैं मंगलाचरण के संबंध में। तो पहला तो अपन इसका अर्थ पढ़ लेते हैं, फिर दूसरे और तीसरे को पढ़ेंगे। देखो इस सब की अपने को महिमा आनी चाहिए। मंगलाचरण अपन इसलिए पढ़ रहे हैं। पहले कलश का अर्थ किया है सर्वव्यापी, सबका ज्ञाता दृष्टा, एक चैतन्य रूप जिसका स्वरूप है, और जो स्वानुभव से प्रसिद्ध है, अर्थात स्वानुभव से प्रसिद्ध होता है। प्रसिद्ध होना का मतलब है उत्कृष्ट पने से जिसकी सिद्धि होती है, अपने में ही अपनी सिद्धि होती है, अपना ही आत्मा अपने में जानने में आता है। आत्मा का ही जानना, उस जानने में आत्मा ही जानन स्वरूप आत्मा जानने में आता। क्या कबीर भाई आगे आ जाए, पर हम पीछे क्यों बैठते हैं? इतनी जगह है, आ जाओ। तो स्वानुभव प्रसिद्ध है, उस ज्ञानानंदात्मक उत्कृष्ट आत्मा को नमस्कार। अब अनेकांतमय ज्ञान की
मंगल के लिए श्लोक द्वारा स्तुति करते हैं, ज्ञान की स्तुति करते हैं। कैसा है ज्ञान? अनेकांतात्मक है। वास्तव में तो ज्ञान कहो कि आत्मा कहो, उसमें ज्ञान में और आत्मा में क्या अंतर है? आत्मा ज्ञान स्वरूप। इसको भैया देखो, एक एक बात ऐसी है महत्व की, उसको समझ लेना। और पढ़ तो बहुत लिया, उसको बचाना है। क्या करना? बचाना है उसको। अभी बची नहीं है, और बच जाएगी ना तो बस फिर तो आनंद के आनंद दिया, समझ लो। तो यहाँ कहते हैं ज्ञान की अर्थात अनेकांत में ज्ञान की श्लोक द्वारा स्तुति करते हैं। काय के लिए करते हैं? मंगल के लिए, माने शुभ हो, अच्छा हो सब। तो इसका ये 2 नंबर का कलश ऊपर दिया हुआ है। हेलोल्लुप्त महामोह तमस्तोमं जयत्यज प्रकाशयत् जगत् तत्त्वम् अनेकांतमयम् मह। अर्थ है, जो महामोह रूपी अंधकार समूह को लीला मात्र में नष्ट करता है और जगत के स्वरूप को प्रकाशित करता है, ऐसा अनेकांत में तेज सदा जयवंत है। ठीक है। तो यहाँ देखो, पहले अनेकांत में तेज, यहाँ ज्ञान को क्या कहा? आत्मा कहो या ज्ञान कहो, वो अनेकांत में तेज है। अनेकांत में है माने वो स्व से है, पर से नहीं है। पर का कुछ उसमें है क्या? देह मन वाणी है, ज्ञान वर्णाधिकार कर्म है, राग है, सब कुछ है, और वो सब संयोग में है। लेकिन तो भी ज्ञान का कैसा है कि ज्ञान इन रूप से नहीं है, और ये ज्ञान रूप से नहीं है। ये न्यारा, ज्ञान न्यारा है और ये न्यारे है। क्या कहा? ऐसा है ना। तो ज्ञान ऐसा अनेकांतात्मक है, और ज्ञान कैसा है? तो नित्य नित्यात्मक है। नित्य कैसा है? वो सदाकाल रहने वाला है, तो भी परिणमन करता हुआ है। अनित्य हो गया ना, परिणमन कर रहा है हर समय, उत्पाद है उत्पाद है उत्पाद है। जो एक ज्ञान है वो ही उत्पाद जैसे अनेक रूप होता है। जो नित्य ज्ञान है वो ही उत्पाद रूप से अनित्य रूप परिणमन करता है। ऐसा वो अनेकांतात्मक है। देखो, वो अगर नित्य ही होता तो क्या वो इसको प्रकाशित कर सकता था? स्व को, पर को नहीं कर सकता था। और वो सर्वथा अनित्य होता, ऐसी कल्पना की जाए तो वो तो एक ही समय का होता ना, तो वो कैसे प्रकाशित करे? एक समय का कैसे प्रकाशित करे? उसका कोई मूल आधार तो होना चाहिए ना। तो जो उसका मूल है, आधार है, वो तो नित्यात्मक है, और वो परिणमन करता है अनित्य रूप से, और इस तरह से उसने जगत को प्रकाशित किया है। ऐसा वो अनेकांतात्मक ज्ञान है। वो जगत के स्वरूप को प्रकाशित करता है। 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 5 हस्त का है। इनको सबको प्रकाशित करने वाला कौन है? स्व पर को प्रकाशित करने वाला कौन है? ओ, शुभोपयोग अशुभोपयोग शुद्धोपयोग, इनको प्रकाशित करने वाला है। 7 तत्व है ना, 9 पदार्थ है ना, पुण्य पाप के भाव, आश्रो बंध संवर निर्जरा मोक्ष जीव अजीव, इन सबको प्रकाशित करने वाला कौन है? अकेला ज्ञान है
माने ज्ञान जानता है इन सबको, इन सबके स्वरूप को ज्यों का त्यों जानने वाला। ये प्रकाशित किया है तो शास्त्र में लिख दिया है, शास्त्र तो जड़ है भैया, उसकी बात नहीं है। कौन प्रकाशित करता है? ज्ञान प्रकाशित करता है, ज्ञान जानता है, जानता है माने प्रकाशित करता है। और ऐसा वो ज्ञान महामोह रूपी अंधकार समूह को लीला मात्र में नष्ट करता है। महामोह रूपी अंधकार एक क्षण में नष्ट कर देता है। वो जो ज्ञान है ना, जो जब ज्ञान ये अपने को ऐसा जाने, अनेकांतात्मक जाने कि मेरी अस्थि स्वसत्ता से है, पर सत्ता से नहीं, जिस समय जाना उसी समय मोह अंधकार, उसी समय लीला, लीला मात्र में ये कहा, लीला मात्र, उसमें है क्या? अरे प्रभु, एक बार वस्तु स्वरूप को यथार्थपणे समझ तो सही, तेरा अंधकार क्यों चला जाएगा, ऐसा कहते हैं। ऐसा वो अनेकांत में तेज सदा जयवंत हो। आगे कहते हैं, अब श्री अमृतचंद्राचार्य देव श्लोक द्वारा अनेकांत में जिन प्रवचन के सारभूत इस प्रवचन सार शास्त्र की टीका करने की प्रतिज्ञा करते हैं। अब टीका करने की प्रतिज्ञा करते हैं। परमानंद सुधारस पिपासिता नाम हिताय भव्यानाम क्रियते प्रकटित तत्वा प्रवचन सारस्य प्रत्यर्यम। अर्थ है, परमानंद रूपी सुधारस के पिपासु भव्य जीवों के हितार्थ तत्व को, वस्तु स्वरूप को प्रकट करने के लिए प्रवचन सार की यह टीका रची जा रही है। हाँ, पहली बात तो ये कि अमृतचंद्राचार्य स्वामी ने क्या लिखा कि मैं टीका रचता हूं, ऐसी प्रतिज्ञा नहीं की है उन्होंने, ये टीका रची जा रही है। मेरे द्वारा नहीं रची जा रही है, ये टीका अपने आप बन रही है, वस्तु स्वरूप ही यही है, ऐसा ही है। कौन करे कौन धरे। पंडित साहब ने मोक्षमान प्रकाश में क्या है वो, राग ज्ञान तो मेरो मिलो, ऐसा लिखा है ना, कि इसके ग्रंथ बनाने में ये तो सब उसका पुद्गल की क्रिया है सब। हाँ, बस राग ज्ञान मेरा, मतलब मेरा ऐसा राग, ऐसा विकल्प है और मेरा ज्ञान है, ये तो मेरा है। लेकिन जो कुछ भी की रचना हुई है उसमें मेरा कुछ भी नहीं है, न मेरी स्याही है, न मेरी कलम है, न मेरे कागज, कुछ भी मेरा नहीं है। ये जो हाथ चला ना इसमें, ये हाथ भी मेरा नहीं है, ये सब पुद्गल की क्रिया है, ऐसा कहते हैं। ज्ञान की, ज्ञानियों की अद्भुत बातें, हम उनसे, इन बातों से ही उनके हार्द को और ज्ञान के स्वरूप को, भेद विज्ञान को समझ सकते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं, देखो टीका रची जा रही है, किसके लिए? कि तत्व को प्रकट करने के लिए, तत्व को प्रकट करें। तत्व माने क्या है? तत्व माने है तत्पना, इसका नाम तत्व है। तत्व किसको कहते हैं? तत्पना किसको कहते हैं? कि जितने पदार्थ हैं जगत में, वे पदार्थ अपने अपने भाव सहित, अपने अपने स्वरूप सहित है ना, तो उन उन पदार्थों का अपने अपने भाव से तन्मयता है ना, हर एक द्रव्य उसका जो भाव है, उसका जो स्वरूप है, उससे तन्मय है ना, इसी का नाम तत्व है। तो जीव द्रव्य है, एक जीव वस्तु है,
तो उसका कोई भाव होगा ना, तो कौन सा भाव है? चेतनता इसका भाव है। तो ये जीव द्रव्य जीव वस्तु अपने चैतन्य सत्ता से तन्मय है ना, तो ये इसका तत्व है, तत्पना है। आत्मा का चेतनता से तत्पना है। अब ये चेतनता ऐसा अपने आत्मा से तत्पना अनुभव करे तो उसने स्वतत्व को जान लिया ना। ये जानने वाला ज्ञान ये अपने जानन स्वरूपी आत्मा से तत्पने का अनुभव करे तो इस ज्ञान ने स्वतत्व को जान लिया ना। आया कि नहीं? और इसी प्रकार से ये जो पुद्गल है ना, तो इसका भी अपना कोई भाव है कि नहीं है? तो उसके भाव से इसका तन्मयपना है, ऐसा ज्ञान जान सकता है। तो उसके तत्व को जान लिया, उसके तत्पने को जान लिया। ख्याल है? एक राग नाम की वस्तु है, तो वो राग नाम की वस्तु कहाँ है? कि आत्मा की अवस्था में होती है, लेकिन आत्मा नहीं है। वो जो राग है तो वो वस्तु है ना, उसकी सत्ता है कि नहीं है? क्या है उसकी सत्ता? तो उसका कोई भाव होगा क्या नहीं होगा? उसका कोई स्वरूप होगा क्या नहीं होगा? तो उसका क्या स्वरूप है? कि आकुलता उसका स्वरूप है, दुख उसका स्वरूप। तो वो दुख से तन्मय है हमेशा वो राग। राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ जितने भी सब राग के ही भेद है, समझ। हाँ, क्या है? वो क्या है? तो उसका दुख, तो वो दुख से तन्मय है, तो वो दुख में तत्व है, तो ज्ञान उसको जान सकता है, तो उसको वो जान सकता है। ये आश्रम तत्व है, ये राग तत्व है, ये मेरा तत्व नहीं है। ऐसा ये तत्व को प्रकट करने के लिए। और आकाश का अपना तत्व, ऐसा सब क्षेत्र में सात तत्व नौ पदार्थ कहे जाते, तो सबको सबको प्रकाशित करने वाला कौन है? ये परमागम। उस परमागम की मैं टीका करूं तत्व को प्रकाशित करने के लिए। क्या लिखा उन्होंने? तत्व को प्रकट करने के लिए, वस्तु स्वरूप को प्रकट कर, भैया ये वस्तु स्वरूप है बस। अब कोई जीव इसको पढ़ करके ऐसा इन सब तत्वों को जो का त्यों जान ले, क्या मैं, तो क्या हो, उसका हित हो जाएगा ना। तो इसलिए उन ऐसे जीवों के हितार्थ, ऐसे जीवों के हित के लिए, क्योंकि जीव जो है जगत में बहुत दुखी है। जीव इतने दुखी है कि उनको विचारों को अपने दुख का भी पता नहीं है, चाहे वे देव हो, चाहे वे चक्रवर्ती हो, है? हाँ, इंद्र हो, वे सब क्या है? सब दुखी है। इसमें आएगा वो उस जो सुख अधिकार है ना, उसमें एक बात है, कैसे वे पीड़ा से पीड़ित है। तो अपने को अंदाजा नहीं लगता क्या पीड़ित है, हम तो देह की पीड़ा से पीड़ा मानते हैं। पर वो पीड़ा आत्मा की अवस्था में है, आत्मा का परिणाम है पीड़ा का। आत्मा की परिणति में है। इंद्रिय जन्य तो उसको कहा जाता है, वहां इंद्रियां है ना, उपयोग। इंद्रिया मैंने कई बार बताया है, इंद्रियों के साथ में द्रव्येंद्री भावेंद्री सब लेना, उसको इंद्रिय जनित कहा जाता है। अकेली ये जड़ इंद्रिया नहीं है, ये तो मुर्दा के भी होती है, उनको इंद्रिय नहीं कहा जाता। हाँ, ख्याल में है ना। तो ये जीव पीड़ित है हर समय, और इसे अपनी पीड़ा का ही पता नहीं, मेरी पीड़ा क्या है, क्योंकि इसकी दृष्टि पर पे है, तो पर में लगा रहता है उनको हटाने मिलाने। ये मुझे पीड़ा देता है, ये मुझे पीड़ा, पर उसकी अपनी पीड़ा क्या है उसे एक पता नहीं, ये पीड़ा है कहाँ और क्या है। हाँ,
हाँ, पर के कारण है, पर से तो उसमें हटाने मिलाने में, और ऐसा हटाने मिलाने में ही पीड़ित है ये। वे हटे मिले पे उनकी योग्यता है, तो उस हटाने मिलाने का जो इसका विकल्प है, जो राग है, उससे ही तो पीड़ित है ये। उस पीड़ा को ये जान ही नहीं पाता है, वो इसकी पीड़ा है। हाँ, आया ख्याल नहीं है अभी भाई। तो अब यहाँ ये कह रहे हैं कि ऐसे जीवों के हित के लिए कैसे हैं जीवे जी, के परमानंद रूपी सुधारस के पिपासु भव्य जीव है, जिसको परमानंद की प्यास है। परमानंद माने आत्मा, आत्मा परमानंद स्वरूप है। क्या कहते हैं ये, वो पहले क्या हुआ करता था, आजकल तो नाम रखने की शैली बदल गई है। हाँ, परमानंद नाम हुआ करता था, परमानंद। मेरे एक रिश्तेदार थे, हाँ मेरे, मतलब मेरी ताई के पिताजी थे परमानंद, उनका नाम परमानंद था। हाँ, तो ऐसे नाम रखे जाते थे वो। हाँ, तो अब परमानंद क्या है इसकी खबर ही नहीं है। परमानंद माने बीत रागता, वही तो परमानंद है। राग का अभाव हो जाना, क्यों आत्मा तो सुख स्वभावी है, अब उसमें से राग का अभाव हुए तो आत्मा अकेला रह गया ना, तो आत्मा परमानंद स्वभावी है। तो राग का परिणति में से अभाव हुआ तो परमानंद रूप परिणम गया। तो ऐसे परमानंद के जो प्यासे हैं, जिन्हें उनकी प्यास है, ऐसे भक्ति जीव, उनके लिए तत्व को प्रकट करने के लिए मैं ये शास्त्र की टीका बनाता हूँ, ऐसा यहाँ पर आचार्य देव टीकाकार प्रतिज्ञा करते हैं। इस प्रकार मंगलाचरण और टीका रचने की प्रतिज्ञा करके भगवान कुंदकुंदाचार्य देव विरचित प्रवचन सार की पहली 5 गाथाओं के प्रारंभ में श्री अमृत चंद्राचार्य देव उन गाथाओं की उत्थानिका करते हैं। पहले जो 5 गाथाएं अब आने वाली है ना, यहाँ से शुरू होती है, उन 5 गाथाओं की उत्थानिका लिखी आचार्य। देखो अब कहते हैं यहाँ पर, इधर आजा बेटा, आ गए। नहीं बजना ही पड़ेगी, ठीक है ठीक है। अब जिनके संसार समुद्र का किनारा निकट है, सातिशय विवेक ज्योति प्रकट हो गई है, अर्थात परम भेद विज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो गया है, तथा समस्त एकांतवाद रूप अविद्या का अभिनिवेश अस्त हो गया है, ऐसे कोई आसन्न भव्य महात्मा श्रीमद भगवत कुंदकुंदाचार्य पारमेश्वरी अर्थात परमेश्वर जिनेन्द्र देव की अनेकांतवाद विद्या को प्राप्त करके समस्त पक्ष का परिग्रह त्याग देने से अत्यंत मध्यस्थ होकर, अभी अपन केवल इसका ही अर्थ देखो, यहाँ पर टीकाकार आचार्य देव ये कह रहे हैं कि जो कुंदकुंदाचार्य देव है, जिन्होंने ये 275 गाथाओं में ये जो ग्रंथ बनाया है, रचना की है, जो वास्तव में दिव्यध्वनि का सार है, परमेश्वर जिनेन्द्र देव की अनेकांत विद्या को प्राप्त करके, ऐसा लिखा ना यहाँ पर। तो
पहला तो कहा उन्होंने, इनके विशेषण दिए आचार्य कुंद देव के। पहला विशेषण क्या है? संसार समुद्र का किनारा निकट है। आया ख्याल में? देखो संसार कितना अनंत 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 संसार है। अपन उसकी अनंतता की था नहीं पा सकते। अरे उसकी इस अनंत संसार की था तो केवल ज्ञानी परमात्मा को भी नहीं है, क्योंकि वो जो अनंत है तो अनंत ही जाना है ना उन्होंने। क्या कहा? ऐसा उस अनंत संसार का भव समुद्र का किनारा जिनका निकट आ गया, जो उस किनारे के पास आ गए हैं, ऐसे कुंद स्वामी। एक बात। दूसरी बात, सातिशय विवेक ज्योति प्रकट हो गई है। वे कुंदाचार्य देव है, उनका जो द्रव्य है अंदर, जो सत्स्वरूप वस्तु, उस वस्तु को क्या हुआ? सातिशय विवेक स्वपर भेद विज्ञान हुआ है। उनका ज्ञान एकदम उज्जवल पवित्र, और उसमें सारे पदार्थ जो जो जैसे जैसे हैं वे वैसे के वैसे स्वौर पर सब स्पष्टपने प्रकाशित है। भले ही उनका परोक्ष ज्ञान है, श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, तो लेकिन जैसा केवली भगवान ने जाना है वैसा ही उनके जाना गया है ना। ऐसा सातिशय विवेक ज्योति जिनको प्रकट हुई है, अर्थात परम भेद विज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो गया। तो अगर वो नहीं होता तो ये सब रचना कैसे करते, इन सूत्रों की रचना कैसे करते? देखो मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, इस समय सार की अभी 2-3 दिन पहले मैंने कही थी, समय सार की शास्त्र है ना, उसकी जो पहली गाथा है, उस पहली गाथा का जो भावार्थ है पंडित जयचंद जी साहब ने जो लिखा है, उसमें एक कुंद देव की योग्यता को बताया गया। तो उन्होंने ये परिभाषा लिखी है, इसमें परिभाषित किया है। तो वो परिभाषा क्या है? तो परिभाषा अपन ये डेफिनेशन जिसको अपन परिभाषा कहते हैं, वो परिभाषा नहीं ली वहां पर। वो परिभाषा अंग और पूर्वों से जो आगम में बताई गई है उसको वहां परिभाषा कहा है। और उस परिभाषा के द्वारा इसलिए कहा कि उनका परिभाषण करते हैं, ऐसा शब्द आया है। ध्यान में है ना? 415 गाथाओं का जो समय सार को प्रकट करने वाली है, उनका परिभाषण करते हैं, ऐसा लिखा है। तो वो बात बताती है कि उनके सातिशय विवेक ज्योति प्रकट हो गई थी, ऐसा परम भेद विज्ञान था। तथा समस्त एकांतवाद रूप अविद्या का अभिनिवेश अस्त हो गया। क्या देखो, जीव को अनादि से, हर जीव को, कोई भी जीव हो, मनुष्य हो, देव हो, नारकी हो, दृष्ट हो, अनाद से इसको मिथ्यात्व है ना। तो मिथ्यात्व है, तो मिथ्यात्व का मतलब क्या है कि एकांत है उसे अनेकांत का स्वरूप पता नहीं है। अनेकांत का क्या स्वरूप होता है उसे मालूम नहीं, और उसी एकांत का इसका संस्कार उसको रहता है। और इसलिए जब भी किसी मत में जन्म होता है इसका, मन मनुष्य मन जीव बना ये, और मन मुसलमान बन गया या वैष्णव बन गया, और यहाँ तक कि जैन भी बन जाए, तो भी उसके अंदर में क्या रहता है? एकांत। तो जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, सम्यक ज्ञान नहीं होगा, तब तक उसे अनेकांत के स्वरूप का पता ही नहीं चलेगा। उसे परिणति में एकांत पड़ा रहता है। अपन ये क्यों देखते हैं, कोई क्रिया से भी अपना वो भगवान मानता है,
कोई अकेले अपने आप को शुद्ध आत्मा ही मान लेता है, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, ऐसा मान, ये एकांत है ना सब है। कोई ऐसा कितने मत हैं जो सब अपना अपना एक कोई मत है, वो ऐसा मानता है कि जीव सर्वथा नित्य ही है। कोई ऐसा मानता है कि जीव नहीं, क्षणिक ही है, ऐसा मानता है। कोई कहता है नहीं, वो जीव करता ही है, वो तो करता ही है, सर्वथा ही करता है। कोई कहता है जीव एक ही है, कोई कहता है नहीं, वो अनेक ही है। ऐसा एकांत पड़ा हुआ है। अभी शाम को जो इसका नाटक समय सर का स्वाद देते हैं तो शायद का तो 14 प्रकार के एकांत आएंगे वहां, उसमें अब अगले उसमें छंद में तो 14 प्रकार के एकांत, मतलब 14 प्रकार के मत सब अपना अपना झंडा लिए बैठे हैं और उनको रंच मात्र उसका पक्षपात इतना होता है संस्कार विश्वविद्यात्व के कारण से कि वो उसको छोड़ते नहीं है। यहाँ कह रहे हैं कुंदकुंद आचार्य देव का ये एकांत रूप अविद्या अज्ञान, उसका जो अभिनिवेश, उसका जो अभिप्राय, विपरीत अभिप्राय, वो अस्तु। ऐसे कोई आसन्न भव्य महात्मा श्रीमद भगवत कुंदकुंदाचार्य पारमेश्वरी अनेकांतवाद विद्या को, अनेकांतवाद की विद्या प्राप्त करके समस्त पक्ष का परिग्रह त्याग देने से, देखो जिस जीव को अतिशय विवेक जागृत हुआ है, स्वपर का भेद विज्ञान हुआ है, उसको कोई पक्ष नहीं रहता। यहाँ शत्रु मित्रादि का लिखा है भले ही, लेकिन जो मत का पक्ष होता है ना, वो मत का पक्ष नहीं रहा। जैसे कुछ गुरुदेव जी एक बात फरमाते हैं ना बार बार, हाँ, कि जैन धर्म कोई बाड़ा नहीं है, ये तो वस्तु स्वरूप है भाई। क्या कपिल भाई, क्या है वस्तु स्वरूप? माने मैं कौन नहीं, ठीक है। और जो मैं नहीं हूँ वो क्या क्या है, अभी तत्व की बात बताई थी, तत्पना। हर वस्तु अपने अपने भाव से तन्मय है, तन्मय है, क्योंकि वो वस्तु अपने भाव के बिना जिंदा ही नहीं रह सकती है, उसका अस्तित्व ही नहीं हो सकता है। हर एक वस्तु अपने भाव को लिए विराजमान है। आया कि नहीं आया ख्याल में? तो ऐसा जिसके ज्ञान में प्रकाशित हुआ है, तो उसे कोई भी पक्ष का व्यामोह कैसे रह सकता है? इसलिए वो निष्पक्ष है, उसे कोई पक्ष नहीं है। और देखो अपने यहाँ जिनवाड़ी है ना, ये नयों में निबद्ध है। जैसे विशेष तौर पर जो अध्यात्मिक ग्रंथ है, निश्चय और व्यवहार, आगम के ग्रंथ द्रव्यार्थ में पर्याप्त, ठीक है। तो जिसको जो सम्यक श्रुत ज्ञान होता है ना, तो सम्यक श्रुत ज्ञान स्वयं प्रमाण स्वरूप होता है। कैसा होता है? प्रमाण स्वरूप। तो उसमें प्रमाण में नए गर्भित रहते हैं, तो उसमें द्रव्यार्थिक ने और पर्यार्थिक ने दोनों गर्भित है ना, वे उस श्रुत ज्ञान प्रमाण के ही अंश। व्यवहार ने निश्चय है उस श्रुत ज्ञान प्रमाण के ही अंश, ठीक है। तो किसी अपेक्षा से ऐसा वो जानता है, तो बात की भाषा हमको चले, ये वस्तु अनित्य है तो किस प्रकार से है, वो वस्तु नित्य है तो किस प्रकार से है, वो वस्तु एक ही है, वस्तु एक ही नित्य नित्यात्मक है, ऐसा। तो उसे न नित्यपने का पक्षपात है, न अनित्यपने का पक्षपात है, ऐसा। हाँ, पूरा स्वरूप ज्ञान में है, इसलिए वे सर्व पक्षपात से रहित है। ऐसा पक्ष का जो परिग्रह है, उस परिग्रह के त्याग देने से अत्यंत मध्यस्थ होकर के, ऐसा ही व्यक्ति जो है वो मध्यस्थ होता है। पक्षपात रहित होना कहो या मध्यस्थ होना कहो, ऐसे आचार्य कुंद देव हैं। क्योंकि समय हो गया है, इसलिए आगे बल्कि 5 मिनट और ज्यादा आगे चर्चा अपन इसकी कल करें।
जो तेरी सना गए तो